बात नारी शक्ति के सम्मान और नारी शक्ति के अपमान की करते हैं। नारी शक्ति के सम्मान से जुड़ी खबर चुनावी राज्य बिहार से है, जहां राजनीतिक दलों ने महिला वोट पर फोकस बढ़ा दिया है। आज पीएम मोदी ने बिहार की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की। 75 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए ट्रांसफर किए। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पटना में शक्ति अधिकार महिला संवाद को संबोधित किया। अब नारी शक्ति के अपमान से जुड़ी खबर की बात करें तो इसके केंद्र में भी प्रियंका गांधी है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के भाई बहन वाले रिश्ते पर मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने विवादित बयान दिया है। ऐसे में आज इसका विश्लेषण बहुत जरूरी है। इस विषय पर आधारित है ये विश्लेषण कि जब वोट की बात आती है तो नेताओं के लिए महिला सम्मान सर्वोपरि हो जाता है। महिलाओं को देवी का दर्जा दे दिया जाता है। इससे उलट जब लड़ाई वोटों की नहीं होती तो अमर्यादित शब्दों की तलवार से महिलाओं का सम्मान तार तार कर दिया जाता है। हमारे नेता ये भी नहीं सोचते कि नवरात्रि का त्योहार चल रहा है, माता शक्ति की आराधना हो रही है और उसी देवी स्वरूपा नारी शक्ति के लिए मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने ऐसे अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल किया है। कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के रिश्ते को लेकर जो कहा है, आप सुनेंगे तो उनकी सोच पर आप तरस खाएंगे। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि हमारे पिताजी अपनी बहन के गांव में पानी भी नहीं पीते थे। आज के हमारे प्रतिपक्ष के नेता ऐसे हैं कि अपनी जवान बहन को बिल्कुल चौराहे पर चुंबन कर लेते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जिन्होंने अपनी जवान बेटी को, जवान बहन को सार्वजनिक रूप से चुंबन किया हो? ये संस्कारों का अभाव है। ये संस्कार विदेश की संस्कृति है। भारत चलेगा तो हमारे देश के संस्कारों के आधार पर चलेगा। आपको खुद कैलाश विजयवर्गीय के मुखमंडल से भाई बहन के संस्कारों पर उनकी छोटी सोच वाला बयान सुनवाते हैं। इसके बाद उन्हें भाई बहन के रिश्ते का मतलब समझाएंगे। हमारी बुआ जी जीरापुर में रहती है, तो मेरे पिताजी जीरापुर में कभी पानी नहीं पीते। बोले ये मेरी बहन का गाँव, उस लोटे में पानी ले गया। अपनी बहन के गांव में पानी भी नहीं पीते थे। आज के हमारे प्रतिपक्ष के नेता ऐसे हैं कि अपनी जवान बहन को बिल्कुल चौराहे पे चुंबन कर लेते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जिन्होंने अपनी जवान बेटी को, जवान बहन को शारीरिक रूप से चुंबन किया हो? ये संस्कारों का अभाव है। तो सुना आपने मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भाई बहन के रिश्ते को लेकर कैसी सोच रखते हैं। कैलाश विजयवर्गीय के बयान के विरोध में कांग्रेस ने प्रदेश में कई जगह प्रदर्शन किया। कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ नारेबाजी की और उनका पुतला भी फूंका। वहीं भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैलाश विजयवर्गीय के बंगले का घेराव करने की कोशिश की। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोका, जिसके बाद दोनों तरफ से धक्का मुक्की के हालात पैदा हो गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैलाश विजयवर्गीय के पोस्टर को प्रतीक बनाकर एक लंबी जुबान का गंगाजल से शुद्धिकरण भी किया। अब कैलाश विजयवर्गीय से कुछ सवाल पूछे जाने बेहद जरूरी है। कैलाश विजयवर्गीय बताएं कि सनातन धर्म या भारतीय संस्कृति की कौन सी किताब में लिखा है कि एक भाई अपनी छोटी जवान बहन को किस नहीं कर सकता? कैलाश विजयवर्गीय क्या कहना चाहते हैं कि घर के अंदर जवान बहन को किस करना सही है लेकिन सार्वजनिक जगह पर किस करना गलत है? क्या अपनी छोटी जवान बहन को किस करने वाला भाई संस्कारी नहीं है? क्या अपनी जवान बेटी को किस करके उसके प्रति स्नेह का इजहार करने वाला पिता भी संस्कारी नहीं है? क्यों राजनेता कभी किसी की मां और कभी किसी की बहन के सम्मान को चोट पहुंचाकर अपनी राजनीति चमकाने में लगे रहते हैं? मंत्री महोदय, आप देश को कौन सी पवित्रता और भारतीय संस्कृति का पाठ पढ़ा रहे हैं? हम आपको बताते हैं कि भाई बहन का रिश्ता क्या होता है और भारतीय संस्कृति में भाई बहन के रिश्ते की किस तरह व्याख्या की गई है। गौर से देखिएगा मंत्री जी। जिस घर में पिता नहीं होते उस घर की बेटियों के लिए उनका बड़ा भाई उनके पिता समान होता है। जिस घर में मां नहीं होती उस घर की बेटियों के लिए उनका बड़ा भाई मां की भूमिका निभाता है। भाई वो होता है जो अपनी बहनों को माता पिता से बढ़कर प्यार करता है। भाई वो होता है जो बहन के साथ लड़ता भी है और उसे समाज के दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार भी करता है। भाई वो होता है जो अपनी बहन का पहला दोस्त होता है और उसका मार्गदर्शक भी होता है। भाई वो होता है जो एक बहन को सम्मान से जीना सिखाता है और उसके सम्मान के लिए दुनिया से लड़ जाता है।
ऐसे में वो भाई अगर अपनी बहन के प्रति अपना समर्पण दिखाने के लिए उसे किस कर लेता है तो इसमें क्या गलत हो जाता है? कैसे पवित्र रिश्ते पर उंगली उठाते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार भी नहीं सोचा? अरे कोई नेता प्रतिपक्ष हुआ तो क्या हुआ, पहले वो एक बहन का बड़ा भाई है और एक परिवार का बेटा है। जब कैलाश विजयवर्गीय अपने अशोभनीय शब्दों पर घिरने लगे तो उन्हें सफाई देने सामने आना पड़ा। लेकिन जैसे कमान से निकला तीर वापस नहीं आता, वैसे ही जुबान से निकली बात पलटी नहीं जा सकती। ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर कांग्रेस हमलावर है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा, कुंठित कैलाश, अपनी सोच सुधारो, संस्कार सुधर जाएंगे। नवरात्रि में भाई बहन के रिश्ते पर घटिया टिप्पणी करते हो। तुम संस्कारों का ठेका मत लो, पहले अपनी नियत और सोच सुधारो। मैं किसी रिश्ते की पवित्रता पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा हूँ। सब रिश्ते पवित्र हैं, पर एक मर्यादा है। मैंने जो कहा है वो ये है कि भाई विदेशों में ये चलता है, हमारे यहाँ इस प्रकार नहीं चलता। मोहन सरकार के वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कल एक बयान दिया था, उसे गंगा जल डाल के शुद्ध किया जा रहा है। देखिए, उन्होंने जिस तरह से अनर्गल टिप्पणी की है भाई बहन के रिश्ते को कलंकित, आज उनकी लंबी जबान का शुद्धिकरण किया जा रहा है। कैलाश विजयवर्गीय ने जिस तरह की घृणित टिप्पणी की है, ये भारत की परंपरा, संस्कृति और भाई बहन के रिश्ते, पवित्र रिश्ते को चुनौती दी है। विकृत मानसिकता का मंत्री बना हुआ, इसका इस्तीफा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारी संस्कृति नहीं है, हमारी सभ्यता नहीं है, हमारी परंपरा, हमारे रीति रिवाज, हमारे संस्कार ये नहीं सिखाते, और जो सिखाते हैं वो अपने घर में करें, चौराहे पर नहीं। ये महिला विरोधी नहीं, ये बहुत ही अशोभनीय है जो कुछ कैलाश विजयवर्गीय जी ने कहा। आखिर उनसे ये उम्मीद भी क्या की जा सकती है, क्योंकि जो आरएसएस की शाखाओं में विजयवर्गीय जी की जो ट्रेनिंग होगी, जो कुछ उन्होंने सीखा होगा, वो वही रिश्ता जानते हैं। वैसे आपको ये भी बता दें कि महिलाओं पर टिप्पणी को लेकर कैलाश विजयवर्गीय पहली बार विवादों में नहीं घिरे हैं, बल्कि इससे पहले भी उन्होंने महिलाओं के लिए अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया है। 5 जून 2025 को कैलाश विजयवर्गीय ने बयान दिया कि हमारे यहाँ पर महिला देवी का स्वरूप होती है, खूब अच्छे कपड़े पहने, और मुझे तो कम कपड़े वाली अच्छी ही नहीं लगती। 18 अगस्त 2022 को उन्होंने कहा कि जिस दिन बिहार की सरकार बदली, मैं विदेश में था। वहाँ एक ने कहा कि ये तो हमारे यहाँ होता है, बॉयफ्रेंड कभी भी बदल लेती हैं लड़कियां। बिहार के मुख्यमंत्री जी भी यही पोजीशन में हैं, कब किससे हाथ मिला ले, कब किसका हाथ छोड़ दें। सवाल उठता है कि क्या महिलाओं पर टिप्पणी किए बिना हमारे देश के नेताओं को राजनीतिक सफलता हासिल नहीं होती? इस बीच देश का युवा वर्ग कैलाश विजयवर्गीय की टिप्पणी पर क्या सोचता है, वो भी जान लीजिए। कुछ भी गलत नहीं है, ये भाई बहन का अटूट रिश्ता है, प्रेम है। अगर एक भाई और बहन आपस में गले लगा रहे हैं, किस कर रहे हैं, हक कर रहे हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। उनका रिश्ता है, इवन वो रिश्ता और क्लोज हो रहा है। उन्होंने जो भी करा, एक बहन की तरीके से उनको किस करा, वो भी बीच रास्ते में, तो उनका वो अपना पर्सपेक्टिव था, उनका एक इंटेंशन था कि हाँ वो मेरी बहन है। एक भाई अपनी बहन को अगर नॉर्मली अगर किस कर रहा है या हक कर रहा है तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ये सिर्फ विपक्षी जो पार्टी है इस वक्त, जो पक्षी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी या अदर कोई भी पार्टी हो, XYZ, ये उन लोगों का सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा बन चुका है और कुछ नहीं है इसके अलावा। छोटी बहन को अपन लाड़ करते हैं, प्यार करते हैं, कर नहीं सकते क्या? अगर वो भाई बहन है और वो किसी भी पब्लिक स्पेस में है या अपने पर्सनल स्पेस में, अपने घर पे कहीं पे भी है, अगर उनका बॉन्ड घर पे बहुत अच्छा है तो वो बाहर भी दिखेगा। इससे बयान ना दिए जाएं तो बेहतर है, क्योंकि राजनीति अपनी जगह पर होती है, रिश्ते अपनी जगह पर होते हैं, खास तौर पे ऐसे रिश्ते। तो एक तरफ नारी शक्ति को लेकर ऐसी सोच दिखाई जाती है, दूसरी तरफ जब बात वोटों की आती है तो नारी शक्ति सम्मान के शिखर पर बिठा दी जाती है। बात बिहार की कर रहे हैं, जहां महिलाएं सत्ता की धुरी बनी हुई हैं। एनडीए और महागठबंधन दोनों तरफ से महिलाओं को अपने अपने पाले में लाने की कवायद हो रही है। दोनों तरफ से महिलाओं के लिए योजनाओं का ऐलान हो रहा है। एक दूसरे को महिलाओं का सबसे बड़ा हितैषी दिखाने की कोशिश हो रही है। आज मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि हर परिवार की महिला को योजना का लाभ मिलेगा। उधर पटना के महिला संवाद में प्रियंका गांधी ने पलटवार किया है कि सम्मान ये नहीं है कि आप चुनाव से पहले 10,000 रुपए दे दें, आपको खरीदने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार में लाखों महिलाओं को लखपति दीदी योजना का लाभ मिल रहा है। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि 20 साल से नीतीश और बीजेपी की सरकार ने आपको क्या दिया है, हम आपके सम्मान के लिए 2500 रुपए देंगे। पीएम मोदी ने कहा कि आज आपके दो भाई नरेंद्र और नीतीश मिलकर लगातार काम कर रहे हैं। तो प्रियंका गांधी ने जवाब दिया कि ये सरकार कभी सम्मान नहीं कर पाती है। तो बिहार में महिलाओं के लिए योजनाओं की सेल लगी है।
योजनाओं और बयानों के जरिए महिला वोट बैंक को साधने की कोशिश हो रही है, लेकिन ऐसा क्यों है, अब वो समझिए। 2020 में चुनाव आयोग के एक आंकड़े के मुताबिक बिहार में 3.5 करोड़ महिला वोटर हैं। महिला वोटर पुरुषों के मुकाबले बढ़ चढ़कर वोट करती रही। 2020 के चुनाव में पुरुष वोटों का प्रतिशत 54.45% था, तो महिला वोट का प्रतिशत 59.69% रहा। 2015 में 53.32% पुरुषों ने वोट डाला, तो महिला वोट का प्रतिशत 60.48 रहा। इसके अलावा CSDS के डेटा के मुताबिक 2020 में एनडीए को महिलाओं का 38%, जबकि महागठबंधन को 37% वोट मिला। इससे साफ है कि दोनों अलायंस के बीच महिला वोटों के लिए कांटे की टक्कर रही है। अब इस वोट बैंक को ज्यादा से ज्यादा अपने पाले में लाने की कोशिश की जा रही है। एक भाई को खुशी तब मिलती है जब उसकी बहन स्वस्थ हो, बहन का परिवार आर्थिक रूप से मजबूत हो, और इसके लिए आपके दो भाई नरेंद्र और नीतीश जी मिलकर आपकी सेवा, समृद्धि और आपके स्वाभिमान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। जब 24 नवंबर 2005 को एनडीए बीजेपी जदयू की सरकार बनी थी, तब से हम लोग महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया। 100 रेप से कम नहीं हुआ होगा। हत्याएं, जब हमारे घर के बाहर गोलियां चल रही, नहीं पकड़ा गया। सम्मान का मतलब ये नहीं है कि चुनाव के 10 दिन पहले 10,000 रुपए पकड़ा दिए, हमें खरीदने की कोशिश है ये। अब वक्त नारी शक्ति के अपमान वाली खबर पर सोशल मीडिया के ओपिनियन का है, तो यूजर्स लिख रहे हैं कि बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने संस्कार पर ज्ञान देते देते अपने ही संस्कार दिखा दिए। भाई बहन के रिश्ते के बारे में इतनी घटिया बातें। मंत्री जी अपने विवादित बयान के लिए हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। क्या मंत्री जी का ऐसा बयान देना शोभा देता है? तो ये इस खबर पर सोशल मीडिया की बात है।